बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियानुम मरसूस, ये कुरान पाक की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। 28वां पारा है उसकी सूरत है सूरत सफ़। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमा रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया जाए, सफ़्फ़न सफ़ बांध कर, और कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ़ की आयत है। हमने जो ऑपरेशन किया अभी हाल ही के अंदर इंडिया के खिलाफ, उस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। इस नाम की इतनी बरकत थी, अल्लाह ताला ने इस नाम की बरकत से हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। बुनियानुम मरसूस से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन को पसंद फरमाते हैं। आज अफसोस की बात यह है, हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह तो याद है, मुसल्ला तो याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज़िंदगियाँ तो याद है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो 27 ग़ज़वात लड़े हैं मुशरिकीन के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, मक्का के खिलाफ जो लोग थे, तो वो किसी को आज याद नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुसलमान जंग के लिए निकल पड़ता है तो अल्लाह ताला को वो मुसलमान बड़ा पसंद है कि जो मुसलमान डट कर मुकाबला करता है, उस मुसलमान से जो भाग जाता है। तो इस आयत का शान नुज़ूल ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम दुश्मन के मुकाबले में आ जाओ तो अपने आप को मजबूत कर लो, गोया कि तुम सफ़े बांध लो, और गोया कि तुम ऐसे जैसे तुम सीसा पहले दीवार हो, तुम्हें कोई गिरा ना सके तुम्हें कोई। तो ये अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं। मुजाहिदीन की सिफात को बयान फरमा रहे हैं। मुजाहिद को ऐसा होना चाहिए, जामे शहादत नोश फरमा लो, लेकिन आपके अंदर जर्रा बराबर भी गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी मुसलमानों की आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है। और इस मौके पर जब आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हो तो आपको पहला कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी बात, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको पढ़ना चाहिए आपको। नंबर 3, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु, ये आयत करीमा पढ़नी चाहिए। इन चीज़ों का विर्द कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो फतह नसीब फरमाएंगे कि जो आपको उसका आपके वहम गुबार में भी नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जो भी हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह से कबूल फरमाए, और अल्लाह दुश्मन को हिदायत अता फरमा, हिदायत उसकी किस्मत में नहीं है, अल्लाह उसको नेस्त व नाबूद करके रख दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।